Assalamualaikum dear students, I hope you are good or doing great these days. Dear students, as you know, in our previous lecture we were discussing the writer's introduction and or chapter's story in detail, why boys fail in college, and today we are going to start his translation. But first of all, हमारे आज के जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दूं. आज का हमारा पहला जो इडियम्स है, इडियम है हमारा ओवर हेड एंड एयर्स. ओवर हेड एंड एयर्स मीन सर से पांव तक. मीन फॉर एग्जांपल हम इसको अपने सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं कि ही इज ओवर हेड एंड एयर इन डेट. ठीक है, कि वो सर से पांव तक यानी कि कर्ज में यानी डूबा हुआ है. एंड देन और सेकंड जो इडियम है टू गेट थ्रू. टू गेट थ्रू कहते हैं कामयाब होना. फॉर एग्जांपल ही पास द एग्जाम बाय यानी कि हम कह सकते हैं टू ही गेट थ्रू एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक. फॉर एग्जांपल इस तरह हम इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. एंड देन एट ड्रैगर्स ड्राउन. ड्रैगर्स ड्राउन कहते हैं दुश्मन को. फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं दिस टू ब्रदर्स आर ड्रैगर्स ड्राउन विद ईच अदर नाउअडेज. एंड देन बैग एंड द बैगेज. बैगेज कहते हैं यानी कि बोरिया बिस्तर में, जिसे हम अपने यानी कि सेंटेंस में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ही लेफ्ट माय हाउस बैग एंड द बैगेज. एंड देन हार्ट एंड सोल यानी दिलो जान से. फॉर एग्जांपल आई एम विद यू हार्ट एंड सोल. हम इसको इस तरह से अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. आई होप यू गॉट इट. सो मैंने आपके लिए जो आपके यानी कि सिनोनिम्स हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, और यानी कि डेली बेस पे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, उसके नेक्स्ट में आपके जो भी रहते हैं वो आपको डेली यानी यहाँ पर लिख दिया करूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स ट्रांसलेशन. वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज. के जो यानी कि लड़के हैं वो कॉलेज में क्यों फेल होते हैं, हमने इसको पहले इसकी जो डिटेल है हमने इसकी चैप्टर की उसकी जो राइटर हमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं वो हम पढ़ चुके हैं. तो आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे. ओके. ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री. ठीक है, कि ऐसे यानी कि लोग यानी कि जो अपने कॉलेज में यानी कि काम करने के अरसा के दौरान जो होते हैं अपने यानी कुदरती तलीमी म्यार की हद जो होती है उनको यानी कि नहीं छू पाते, ऐसे उनके बारे में यानी बात कर रहा है राइटर. ओके. नेचुरल बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर बट हु फेल टू गेट थ्रू. मगर जो यानी कि कामयाब नहीं होते. देयर आर टू मेन क्लासेस. कहता है ऐसे लोगों के दो बड़े यानी कि ग्रोह हैं. ठीक है, इनके जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से थे, कि ऐसे जो यानी कि स्टूडेंट्स जो ट्राई करते हैं, और दूसरे कौन से जो ट्राई ही नहीं करते. दोज हु ट्राई वो एक वो यानी कि ग्रोह है जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई और दूसरे वो जो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करता यानी कि पास होने की. एंड देन मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड. यानी कि बहुत से जो लोग यानी कि लड़के होते हैं वो यानी कोशिश करते हैं कि अपनी तलीमी हालत जो है उसको अच्छा बनाने की यानी कि संजीदगी से मेहनत करने की कोशिश करते हैं. ओके. एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो. और कहता है इनमें राइटर में बताता है और इनमें ऐसा करने की खुदादाद और कुदरती सलाहियत भी मौजूद होती है. यानी कि अगर वो राइटर बताता है अगर वो मेहनत करें तो यानी पास भी हो सकते हैं. ओके. बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड. लेकिन क्या है कि उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल है कि वो एक यानी कि बेंच पे बैठ जाएं और अपना जो उनको काम दिया गया है, जो उनको यानी कि हदफ मिला है उस पर यानी कि कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें. यानी उनके लिए ये जो है एक मसला है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि उनको जो यानी कि शॉर्ट मेंटल स्पेन उनका होता है. यानी कि वो तवज्जो जो अपनी है इतनी देर किसी भी चीज़ पर यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. थोड़ी देर के लिए करते हैं फिर वो कोई हरकत करनी शुरू कर देंगे, या वो एक जगह पर यानी टिकर बैठ नहीं सकते. अगर बैठेंगे नहीं तो फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. एक तो वो कहता है कि ये वजह है. देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी. फिर कहता है कि ऐसा लड़का भी है जो कहता है मुताला करने के लिए बैठ जाता है. ठीक है, चलें वो बैठ गया. अब नेक्स्ट ओपन हिज बुक. वो अपनी जो किताबें हैं वो यानी खोलता है. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ. लेकिन अपना यानी कि वो पढ़ाई शुरू करने से पहले, अपना काम शुरू करने से पहले अपने आप से कहता है आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल. वो कहता है कि मेरे ख्याल में मेरे लिए ये बेहतर है कि पहले मैं अपनी पेंसिल ना तलाश कर लूँ. कहता है वो ये सोच रहा है कि शायद मेरी पेंसिल जो है वो यानी तलाश करने वाली है, मैं उसको तलाश कर लूँ. ठीक है. ओके. इट
नीड्स इट बैडली, यानी कि कहता है मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है, यानी मेरी सारी जो पेंसिलें हैं वो शार्प करने वाली हैं, तो मैं उनको पहले वो कर लेता हूँ, फिर मैं पढ़ लूँगा। ओके, एंड व्हेन ही हैज़ शार्पनड इट, कहता है और जब वो यानी कि इससे अपनी जो पेंसिलें उसके पास थी उसने उसको यानी कि उसने उनको तराश लिया, फिर क्या हुआ, ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पिंग, तो फिर उससे पता चलता है कि उसके पास जितनी भी और उसके बैग में जितनी पेंसिलें हैं सारी की सारी तराश करने वाली हैं, ठीक है, तो वो उनको भी करना शुरू कर देता है, एंड सो ऑन, वो कहता है फिर इस तरह से वो उनको भी यानी करना शुरू कर देता है, until his time is gone and nothing has been डन, यहाँ तक कि जो उसका जो वक्त है वो पढ़ाई का वो गुजर जाता है और उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया होता। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो यानी कि मैंने आपको बताया था कि नर्वस हैबिट्स, यानी जो उस ग्रुप में आते थे कि इनकी ऐसी कुछ नर्वस हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से वो यानी कि पढ़ नहीं पाते। ओके, देन फिर क्या होता है, सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अप्रूव, कि ऐसी जो हैं यानी कि बुरा गंदा ऐसी आदत जो अजीब सी उनकी आदत होती हैं, उनको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता, उनको अप्रूव करना, उनको एलिमिनेट करना, ठीक है, उनको रूट आउट करना आसान नहीं होता। एंड सो, और कहता है फिर इस तरह, सो फॉर एज आई कैन सी कांट बी इरेडिकेट यानी कि एलिमिनेट, किस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने को कहते हैं, अप्रूट करने को कहते हैं, बाय एनीवन बट द बॉय हिमसेल्फ। राइटर हमें बताता है कि कहता है मेरे मुताबिक जहाँ तक मेरी राय का ताल्लुक है, ठीक है, वो कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ऐसी नर्वस हैबिट्स हैं, इनको कोई भी बंदा जो है वो यानी कि ख़त्म नहीं कर सकता सिवाय उस लड़के के कि वो खुद कोशिश करे इनको ख़त्म करने की, ठीक है। एंड देन ओके, अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी, कि दूसरे जो लोग हैं यानी कि हम लोग जो दूसरे हैं वो हम सिर्फ उसकी जो मुश्किल है उसको हम सिर्फ देख सकते हैं कि वो यानी इस प्रॉब्लम में है, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट पोइज एंड काम दैट इज स्मूदर द फिजेट्स। फिर क्या है कि लड़का यानी कि अपने आप को, अपने नफ्स को यानी खुद जो अपने आप को यानी कि जो जोड़े अपने आप को कॉलर से पकड़े और खुद देखे कि यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरे अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, उनको पॉइंट आउट करने की कोशिश करे और उन पर ओवरकम करे, वो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अनटिल ही डज दिस, यानी कि जब तक यानी कि ऐसा वो करता है, ही डज नॉट रियली ट्राई, जब तक वो ऐसा यानी कि नहीं करता तो वो असल में कोशिश ही नहीं करता, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता यानी वो अपने आप को नहीं जोड़ता, अपने नफ्स को नहीं जोड़ता, तो वो ऐसा यानी कि वो ट्राई ही नहीं करता, इसका मतलब ये है, राइटर हमें बताता है। ऑल्दो ही थिंक्स दैट ही इज़ ट्राइंग एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक, अगरचे कहता है, राइटर कहता है अगरचे वो सोचता है कि यानी कि वो पढ़ाई को टाइम देता है और एक यानी किताब खोल के बैठ जाता है, यानी और अपना यानी कि किताब उसके सामने खुली पड़ी होती है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, ना वो कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी कि वो ये सोचता है कि मैं यानी कि पढ़ाई को टाइम देता हूँ लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि वो ट्राई नहीं करता है। देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज गुड वर्क, ठीक है, जबकि इसके यानी कि मुसावी सलाहियत के जो लड़के होते हैं वो इससे अच्छा काम कर जाते हैं, यानी कि ये जो लड़का है ये ज़हीन होता है, काम कर सकता है लेकिन ये काम करता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर चंद ऐसी नर्वस हैबिट्स हैं जिसकी वजह से अपना टाइम जो है वो यानी कि वेस्ट कर जाता है और अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस नहीं कर पाता, इस वजह से उसका टाइम वेस्ट हो जाता है और उससे कम सलाहियत वाले जो लड़के होते हैं वो उससे आगे गुजर जाते हैं, यानी मेहनत करके उससे ऊपर यानी कि उससे अच्छे मार्क्स ले देते हैं। ओके, देन अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन। अब वो कहता है इसके यानी कि लड़कों के कॉलेज में फ़ेल होने की जो एक आम यानी कि वजह है वो ये है, जो अलमिया है वो ये है कि मिस्टेकन एम्बिशन जो है, यानी कि वालिदैन जो है अपने बच्चों को, वो उनके जो बच्चे हैं वो कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं और वो अपने बच्चों को यानी फॉर एग्जांपल अगर बेटा है यानी कि वो कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है, ओके, और पेरेंट्स उसको कहें कि आपने इंजीनियर बनना है या वो कहें कि आपने डॉक्टर बनना है, मिस्टेकन एम्बिशन, ठीक है। वालिदैन उससे यानी कि गलत उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, इस तरह से एक तो यानी कि इसकी रीज़न ये है फेल होने की। ओके, मोर ऑफन देन आई शुड विश, कहते हैं अगर यानी कि ओके, मोर ऑफन देन आई शुड विश आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, कहते हैं अक्सर यानी कि देखने में आया है कि मुझे एक ऐसा लड़का मिलता है जो अपने काम में यानी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता है, ठीक है।
एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और कहता है वो कोई यानी इसमें जो है यानी कि इम्तियाजी हैसियत यानी कि हासिल नहीं कर रहा होता, इसमें कोई डिस्टिंक्शन वगैरह शो नहीं कर रहा होता, बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, कहता है क्योंकि वो ऐसे सिमत में जा रहा है, ऐसे यानी कि सिमत में चल रहा है, मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो यानी मैप्ड मीन चॉक्ड आउट, जो उसके पेरेंट्स ने मुतय्यन की है, जो उसके वो उसने खुद नहीं की, यानी कि वैसा प्रोफेशन उसने चूज़ किया है जो उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यानी कि वो ठीक था, यानी कि उसमें उसकी कोई यानी कि दिलचस्पी नहीं थी, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक यानी कि उसने अपना प्रोफेशन चूज़ नहीं किया। ओके, दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, फिर क्या है जो इसकी दिलचस्पियों और सलाहियतों के बिल्कुल बरअक्स है कि ये वाला जो प्रोफेशन है, वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है वो उसकी यानी कि तबीयत को बिल्कुल सूट ही नहीं करते, उसका उसमें इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता। ओके, सो आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer। वो कहता है कि मैंने बहुत से पेरेंट्स को अपना दुश्मन बना लिया है, उन्हें ये बात बता कर कि आपके जो बच्चे हैं अल्लाह ताला ने उनको इसलिए पैदा नहीं किया, वो उनसे ये नहीं चाहता कि वो यानी डेंटिस्ट बन जाएं और इंजीनियर बन जाएं और फिजिशियन बन जाएं एक्सेट्रा। तो कहता है इस वजह से जब मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि आपके बच्चों का इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो मेरे मुखालिफ हो जाते हैं, मेरे दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, कहता हो सकता है कि लड़का में यानी कि लड़के में इनमें से यानी कि कुछ बनने की सलाहियत हो, यानी कि सलाहियत रखता हो, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट्स, लेकिन क्या है कि अगर वो यानी कि ऐसा कुछ करना भी चाहता है, इसके यानी कि लुबे लुबाव क्या होता है, ठीक है, ही डज नॉट वांट टू बी, यानी कि वो बनना यानी कि वो नहीं करना चाहता, यानी वो बनना उसकी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, वो नहीं बनना चाहता है। ही वांट्स टू बी अ थियोरेटिकल मैनेजर और ए बिजनेसमैन, यानी कि ये है या वो किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है, थिएटरिकल कंपनी का, या वो कोई बिजनेसमैन यानी कारोबार करना चाहता है, और बुक इलस्ट्रेटर, या वो जो है कोई एक बुक इलस्ट्रेटर यानी कि बनना चाहता है, ठीक है। और इट मे बी द अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस, कहता है ये सकता है कि अगर ये जो एक लड़का है अगर उसके पेरेंट्स ने उसको यानी कि डेंटिस्ट बनाने पे लगा दिया है और तो अगर और उसका जो इंटरेस्ट उसका अपना है वो बिजनेस में है, तो वो बिजनेस में यानी कि ज़्यादा तरक्की करेगा बजाय उसकी कि उसको आप डेंटिस्ट बनाने पे लगा दें, ठीक है, वो बिजनेस में ज़्यादा आगे यानी कि निकल जाएगा। अगर उसको अपना मुस्तकबिल जो है उसमें नज़र आता है तो उसमें ज़्यादा आगे निकल जाएगा। बट रीज़न कांट कंट्रोल ओके ऑल ऑफ दीज मैटर्स, लेकिन क्या है मगर ऐसे तमाम मामला को यानी कि असबाब में काबू यानी कि काबू में नहीं ला सकते, ठीक है, असबाब काबू में नहीं ला सकते। क्या है कि इसकी क्या वजह है, कहते हैं as well argued with a person that he ought to like onions with he detest them, कहता है अगर हम यानी कि ये नहीं कह सकते, जैसे अगर आप किसी शख्स को कहें कि वो प्याज खाए, अगर उसको प्याज पसंद नहीं है तो हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो यानी कि उनको खाए, ठीक है। ये तो ऐसी बात होगी कि अगर हम अपने बच्चों पे यानी कि उसको यानी कि इम्पोज कर दें कि आपने यही पढ़ना है, तो ये ऐसी ही बात है। अगर किसी बंदे को कोई चीज़ पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल वो हमें मिसाल दे रहे हैं, अगर एक बंदे को प्याज नहीं पसंद तो हम उसे ये कहेंगे तुम प्याज खाओ, तो वो कैसे खा सकता है। एज अ जनरल थिंग, कहते हैं अगर हम आमतौर पर यानी कि कोई ऐसी बात करें, द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज मीनिंग ऐसा यानी जो प्रॉब्लम डिस्प्यूट जिसे आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं कि ऐसे तमाम यानी कि जो मामला होते हैं, ठीक है, इनमें अक्सर जो लड़के होते हैं उनकी जीत होती है, क्योंकि पेरेंट्स तो पहले यानी कि गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स पे यानी कि पढ़ने पे लगा देते हैं जो जिनमें वो कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं करा रहे होते, तो इसलिए इसमें यानी मामले में जो कहते हैं जो बच्चे होते हैं यानी कि वो जीत जाते हैं, क्योंकि बच्चों का उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, तो एट द एंड दे विल हैव टू फेस द फेलियर, दे विल हैव टू फेस द फेलियर, कि उनको यानी कि वो फेल हो जाते हैं। फिर वो हमारा जो राइटर है बताता है, क्योंकि ये डीन था तो वो हमें बताता है कि जो पेरेंट्स हैं एट द एंड मेरे पास आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि आप ठीक थे और हम गलत थे और आपका शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चे का साथ दिया एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। एंड देन एंड ही शुड, वो कहता है और से यानी कि जीतना भी चाहिए, इस राइटर ये जो बच्चा है इसको जीतना भी चाहिए। ऑल्सो बी इट सेड, और कहता है और ये कहा जाता है द पेरेंट्स whom I have often usually comes around after a term of years and tells me that
his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. और फिर वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, कहता है कि ऐसा होता है अक्सर बात कि जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं एट द एंड, जो यानी कि मुझे अपना दुश्मन समझते थे पहले कि जब मैं उनके बच्चे की साइड ले रहा था, तो मेरे पास आके मुझे बताते हैं कि आपने यानी कि हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे बच्चे का साथ दिया, ठीक है, जब यानी उनका बच्चा जो है अच्छे स्कोर लेके आता है. If such a boy fails, कहता है अगर ऐसा यानी कि लड़का फेल हो जाता है, it is because he can't bring himself to try to do the work that he is distasteful to him. यानी कि अगर ऐसा यानी कि लड़का फेल हो जाता है तो उसकी वजह यही है कि उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर ही नहीं पाता, ठीक है, यानी कि उसका इरादा नहीं होता ऐसा कुछ करने का. And that he feels is लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और जैसा ऐसे ही महसूस होता है कि वो अपने उसका जो रास्ता है उसको यानी कि गलत सिमत में उसको लेके जा रहा है. इफ़ द कॉलेज इज़ लाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, कहता है अगर कॉलेज ऐसे मामला में मशवरा देने में अपनी यानी कि जिम्मेदारी से बाखबर रहे, यानी कि अपना यानी पार्ट अदा करे, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट, तो ऐसा नाकामी का अमल मुकम्मल होने से पहले ही ऐसे जो केसेस हैं उनका हल निकाला जा सकता है और उनको इस मसले को हल किया जा सकता है. Okay dear students, I think it's enough for today and inshallah we will continue in our next lecture. Okay, Allah Hafiz, keep working.